चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर दिया था, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका नाम ECL से निकाला जाए। सिंध के चीफ मिनिस्टर के हवाले से भी यही अहकामात जारी किए थे। क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस के दिए गए अहकामात का कोई एहतराम हुकूमत को नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपके पास उसकी कॉपी नहीं आई। आप जमहूरी रवायात का ही पासदारी करते, थोड़ी दिल में जगह पैदा करते, दिमाग में वुसअत लाते और नाम हटा देते, कोई क़यामत आ जाती। बिलावल भुट्टो का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला? कौमी असेंबली में ऑपोजिशन अरकान की गर्मा गर्म तकारीर। शाह हमरी ने कहा, हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, बिलावल भुट्टो कभी हुकूमती ओहदे पर नहीं रहे। परवेज अशरफ ने कहा, मेरा नाम ECL में है। लियाकत जतोई का उसी केस में नाम ECL से निकाला गया। चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो ECL पे रखा गया है, बल्कि जो इस सारे हाउस के साथ मजाक किया गया है, सारी जमहूरियत के साथ मजाक किया गया है, उससे कोई हुकूमत को अगर कोई फायदा होता है तो वो करने दें उसको। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम था, है और रहेगा। पहले भी उजलत से काम नहीं लेना चाहिए था और 172 को यकमुश्त मैं समझता हूं, मेरी राय में उजलत में नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन को जवाब, कहा हुकूमत मामला देख रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है और रहेगा, नाम निकालने में जल्दी नहीं करेंगे। हुकूमती अरकान का कहना है कि कल अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ है, ये अर्ज़ी इत्तेहाद है कि टूट जाएगा जल्दी। हम भी हैं, वो भी हैं, हम देखेंगे। मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई अपोजिशन लीडर से और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके दरमियान? बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। हुकूमत कहती है ऑपोजिशन का इत्तेहाद आर्जी है, जल्द टूट जाएगा। सहाफी का बिलावल भुट्टो से सवाल, वो भी यही है, हम भी यही हैं, देखते हैं क्या होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब, कहा जब फ्रंट डिप्लोमेसी चल रही है तो बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है? हुकूमत गिराने का हमारा कोई फैसला नहीं है। अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। अच्छे नुकात थे आपके प्राइम मिनिस्टर के दौर इलेक्शन में। मुतालबात पर अमल दरामद अपनी जगह पर, मुझे कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही अभी तक हुकूमत के रवैये में। हमें वजारतें भी ऑफर की गई, हमें अच्छे अच्छे ओहदे भी ऑफर किए गए। हुकूमत गिराने का कोई प्रोग्राम नहीं। अगर हुकूमत खुद गिरेगी तो पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबराह अख्तर मेंगल की कराची में गुफ्तगू, कहा हमारे 6 मुतालिबात पर अमल नहीं किया गया। हुकूमत और अपोजिशन के हर गलत काम की मुखालिफत करेंगे। असद उमर की ज़ेरे सदारत PTI इजलास में अरकान वजीरों पर फट पड़े। जनूबी पंजाब और फैसलाबाद डिवीजन के अरकान की शिकायत के अंबार। आमिर डोगर भी वफाक वजीरों के रवैये से नाला, कहा अरकान को वजीरों से मुलाकात के लिए वक्त मांगना पड़ता है। हालात यही रहे तो जनूबी पंजाब में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक और अहम राबिता। मखदूम अहमद महमूद की नवाज शरीफ के बाद ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सिंध की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। इमरान खान कहते हैं सिंध की आवाम की तकालीफ का मुकम्मल इदराक है। यार ये इंडस जो है ना, इससे अकेला सिंध क्यों फायदा उठा रहा है? इसको डैम बनाओ, इसमें से डाइवर्जन कैनाल्स निकालो, और ये सारा मंसूबा शुरू हुआ, मंगला बना, तरबेला बना, और ये अभी जो जावेद हनीफ साहब ने कहा ना, पानी होगा तो डैम बनाओगे, हवा से भरोगे डैम को, पानी है नहीं। इस वक्त इस साल कितना पानी गया है डाउनस्ट्रीम कोटली, आपको पता है? ये बात करने से पहले 2 मिलियन एकड़ फीट पानी गया है डाउनस्ट्रीम कोटली।
जो कम से कम हम कहते हैं 10 चाहिए। तो क्या ये डैम बना के हवा से भरोगे इसको? नहीं है पानी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाक पर बरस पड़े, कहा विफाक की हुकूमत पानी के मसले पर सिंध से ज्यादती कर रही है, हिस्से में भी कम पानी मिल रहा है, अभी मुआहिदे में सिंध से कोई मेंबर नहीं लिया गया। विफाक की हुकूमत झूठे दावे कर रही है, पीपल्स पार्टी में कोई दरार डालना तो दूर की बात, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। कोर्ट ने शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब अपील खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। नैब की अपील ऐसे शख्स के खिलाफ है जो पहले ही जेल में है। नैब की दूसरी फरीक खातून है। कानून खवातीन को जमानत में रियायत फराहम करता है। ऐसे हालात में नैब की अपील मुस्तरद की जाती है। तहरीरी फैसले के मंदरजा साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का लाहौर की कोट लखपत जेल में तिब्बी मुआयना, टेस्टों के लिए खून और यूरिन के नमूने लेकर लेबोरेटरी भेज दिया है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने साद रफीक के राहदारी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। साद रफीक ने ऑपोजिशन इत्तेहाद का क्रेडिट इमरान खान की पॉलिसियों को दे दिया। कहते हैं एहतसाब के निजाम पर नजरसानी की जरूरत है, ऑपोजिशन के इत्तेहाद से हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर हुकूमत और ऑपोजिशन का इजलास बेनतीजा खत्म। दोनों तरफ से इब्तदाई तजावीज पर तबादला ख्याल। वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम कहते हैं हालात ऐसे हैं कि फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। बादशाही मस्जिद से चोरी होने वाले नालैन मुबारक की बाजियाबी के लिए मीडिया पर तशहीर का हुक्म। नालैन मुबारक जब से चोरी हुए दरख्वास्त गुजार नंगे पांव फिर रहा है। ये तो ऐसी नायाब चीज है जिसकी कीमत ही कोई नहीं। इस मामले को हम नहीं छोड़ना। पुलिस बता दे कि आइंदा क्या करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जाली अद्वियात एक नासूर है। जाली अद्वियात के कारोबार में मुलव्वस हर शख्स पर लानत है। एक शख्स बीमार होता है, इसे जाली दवाई दे दी जाती है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब FIA को ड्रेप के खिलाफ बराह रास्त एक्शन से रोक दिया गया। नैब वाले कानून से बालातर नहीं, लोगों की पगड़ियां तो जल्दी उछालते हैं। 2 साल बाद भी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करते, फिर कहते हैं ये मतलूब ही नहीं। क्या नैब इस तरह चल रहा है? क्यों ना DG नैब सिंध को तलब कर लें। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची, हैदराबाद और सक्खर में नैब इंक्वायरियों की तफसीलात तलब। पाकिस्तान ने मुआशी डेटा के लिए IMF का तरीक़ाकार अपना लिया। IMF के मुताबिक दुरुस्त डेटा इदारों के दरमियान राबते बेहतर बनाएगा। दुरुस्त मुआशी डेटा से इक्तसादी तरक्की में मदद मिलेगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलील ज़ाद की पाकिस्तान आमद में मजीद ताखीर। आज भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे। दफ्तर खारजा को बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया। पाकिस्तानी हुक्काम का इजहार नाराजी। ज़ल्मे खलील ज़ाद के हमरा अमरीकी डेप्यूटी वज़ीर खारजा एलिस वेल्स ने भी पाकिस्तान आना था। अफगान तालिबान ने अमेरिका से अमन मुज़ाकरात मनसूख करने की धमकी दे दी। अमेरिका को अफगानिस्तान में मुदाखलत बंद करना होगी। तालिबान की तरफ से बयान जारी किया गया। लाहौर में आलू के काश्तकारों ने धरना खत्म कर दिया। आलू की फसल पर सब्सिडी दी जाए, काश्तकारों का मुतालबा। लेस्को समेत बिजली की मुनाफा बख्श तकसीम कार कंपनीज को गिरवी में रखने का फैसला। वफाकी हुकूमत इस्लामिक बैंक से 600 अरब कर्जा लेकर कंपनीज को लीज पर रखेगी। हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक तालिबान कमांडर
इस्लाम समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द 23 नवंबर 2018 के खुदकुश हमले में भी मुलव्वस थे। पाक फौज के शहीदों को कौम का सलाम। तांदलियावाला के खादम हुसैन को शहादत के मनसब पर फाइज हुए 19 बरस बीत गए। मियां वाली के सिपाही मोहम्मद अफजल की 16वीं बरसी, कोट अद्दू के मतलूब हुसैन की 19वीं बरसी। अहले खाना को प्यारों की शहादत पर फख्र। मुल्क भर में सर्दी के डेरे कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतला अबरालूद। 18 से 25 जनवरी को बारिश का इम्कान। बाला इलाकों में बर्फबारी होगी। अस्तोर और सकरदू का पारा -14 तक गिर गया। बगरोट का दर्जा हरारत -13 और कालाम -12 रिकॉर्ड।